Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about a new state formed out of or break down from or come out from the मुगल एम्पायर। जो मुगल साम्राज्य था उसमें से अलग बना एक स्टेट, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, वो था हैदराबाद। तो उस टाइम पर जब हमारे लेटर मुगल शासन करते 1707 के बाद औरंगजेब की डेथ के बाद, जिनको लेटर मुगल्स बोला गया था, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन पर कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं था उन शासकों का और धीरे धीरे नए इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनने शुरू हो गए थे। उनमें से तीन महत्वपूर्ण स्टेट थे जो रेवेन्यू के पर्पज से, मिलिट्री के पर्पज से, पॉलिटिकल फॉर्मेशन की बात है तो सबसे महत्वपूर्ण स्टेट रहे जो अलग हुए। उनमें से पहला हैदराबाद हम पढ़ चुके हैं, फिर अवध और उसके बाद बंगाल हम पढ़ेंगे। तो पहला हमने पढ़ा कि किस प्रकार असफ जहां ने हैदराबाद को अलग कर लिया। हालांकि उसने फॉर्मल टाइज, ही डिडंट ब्रेक अप द फॉर्मल टाइज फ्रॉम द मुगल एम्पायर। हालांकि सामान्य तौर पर उसने मुगल शासन को सुप्रीम माना, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस बहुत कम कर दिया। केवल सारे डिसीजन उसके होते थे, वो केवल मुगल साम्राज्य की तरफ से रिकमेंडेशंस अपनी भेजता, उसके ऊपर उसकी मोहर लग जाती। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का काम भी यही है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल तौर पर डिसीजन कौन लेता है, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर। अल्टीमेटली डिसीजन के ऊपर साइन केवल प्रेसिडेंट के होते हैं, उसको करने होते हैं। ऐसी हालत उसने मुगल साम्राज्य की कर दी थी। अब दूसरा हमारे पास जो अलग साम्राज्य, जो मुगल साम्राज्य, उसमें से अलग स्टेट बना हुआ था अवध। अवध द प्रेजेंट डे एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का इलाका, उसकी बात कर रहे हैं अवध। अब उसमें देखो कि इसमें शासक जब अलग हुआ तो कौन थे? बुरहान उल सादत खान। बुरहान उल सादत खान ने इस अलग राज्य की स्थापना की, अवध के अलग राज्य की स्थापना की। अदरवाइज इट वाज द पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का हिस्सा था। इनको सूबेदार बनाया गया था 1722 में। उस पार्टिकुलर एरिया के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण दिया गया, उस पार्टिकुलर एरिया को गवर्न करने का एक समय दिया गया था इनको 1722 ईस्वी में। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे वहां अपना नियंत्रण करना स्टार्ट कर दिया। उसके साथ साथ इनको सूबेदारी के साथ साथ और क्या पावर दी गई थी? और पावर इनको सूबेदारी के साथ था फाइनेंशियल पावर, जिसको बोलते हैं दीवानी, जो आपकी बुक में नाम लिखा हुआ दीवानी, हु इज रिस्पांसिबल टू कलेक्ट रेवेन्यू, जो टैक्स वगैरह वसूलने का काम करता, फौजदारी। He also administered the military power there, जिसको कि प्रशासनिक तौर पर सेना का भी प्रयोग करने की और सेना को रखने की जिम्मेवारी दी गई थी। यानी पूरी तरह से पूरा नियंत्रण दे दिया गया था इसको, यानी पॉलिटिकल पद दिया गया सूबेदार का। उसके बाद इसको जिम्मेवारी दी गई रेवेन्यू कलेक्ट करने की, दीवानी का राइट दे दिया गया, फौजदारी, सेना को अपने साथ रखने की। तो पूरी तरह से मजबूत होता चला गया। अब उसने क्या सोचा कि इलाका कैसा था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका था अवध का। किस प्रकार महत्वपूर्ण इलाका था कि हमारे यहाँ देखते हैं कि ज्यादातर व्यापार शुरुआत में हमारे कलकत्ता से शुरुआत की गई थी। हुगली रिवर के ऊपर जो पोर्ट है कलकत्ता पोर्ट, वहां से ज्यादा व्यापार होता था। सबसे पहले बंगाल पर ही अंग्रेजों ने शासन स्टार्ट किया था 1757 में। 1757 में वहीं से बात, तो वो एरिया बहुत महत्वपूर्ण था अंग्रेजों के लिए और बाकी शासकों के लिए भी। तो ये जो महत्वपूर्ण एरिया था, वहां तक पहुंचने के लिए नॉर्थ इंडिया से बंगाल पहुंचने के लिए बीच में अवध होकर जाना पड़ता था। अवध एक महत्वपूर्ण रूट था, ट्रेड रूट था, अगर हमें बंगाल तक व्यापार करना है तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण था। दूसरा, इट इज द एरिया ऑफ गंगा बेसिन। ये जो इलाका था वो गंगा बेसिन या गंगा का एरिया था, वेयर एलुवियल सॉइल इज फाउंड। एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी हिंदी में पढ़ते हैं, विच इज ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स, जो नदियों के द्वारा, पानी के द्वारा भागे लाई जाए। तो महत्वपूर्ण एलुवियल सॉइल थी। एलुवियल सॉइल का मतलब क्या है? फर्टाइल, फर्टिलिटी थी, उपजाऊ जमीन थी, प्रोडक्शन अच्छा होता था, एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट थी जमीन, ट्रेड रूट के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। तो ये अवध बहुत महत्वपूर्ण इलाका था मुगलों के अंतर्गत। लेकिन जैसे ही वहां सादत खान को गवर्नर बनाया गया, सूबेदार बनाया गया वहां का, और उसके पास इतनी सारी पावर उसको दे दी गई, फाइनेंशियल और उसके साथ साथ मिलिट्री पावर दे दी गई, तो उसने वहां अपना नियंत्रण बढ़ाना शुरू कर दिया। किस प्रकार बढ़ाना शुरू कर दिया? उसने उस टाइम के ऊपर रिड्यूस्ड जागीरदार, जो जागीरदारों की संख्या मुगलों ने डिसाइड की थी कि इस एरिया के ऊपर इतनी जगह व्यक्ति को दे दी गई, यहां से कलेक्ट करेगा टैक्स, जागीरदार बना दिया गया था, एक जागीर दी गई, उनको उसने कम कर दिया। मुगलों के द्वारा जो जागीरदारी दी गई थी वो कम कर दिया गया, कितने जागीरदारों की जरूरत नहीं है। आल्सो रिड्यूस द साइज ऑफ द जागीर, यानी एक व्यक्ति को मान लो कि उस टाइम के ऊपर लक्ष्मण इतना इलाका दिया गया कलेक्ट करने के लिए, जागीर दी गई कि यहां से आप टैक्स वसूलेंगे, उसने उनको और छोटा कर दिया, यानी लक्ष्मण का आधा कर दिया। उसके बाद जो सीट वैकेंट हुई, यानी मुगलों के जो जागीरदार थे उनको वहां से निकाला गया। उसके बाद जो सीटें वैकेंट हुई उनके ऊपर अपने वफादार रॉयल थे उनको रखना शुरू कर दिया, ताकि जब भी कभी उसको जरूरत पड़े उनका साथ दें। तो उसने पूरी तरह से वहां नियंत्रण करना
शुरू कर दिया सादत खान ने। उसके बाद सादत खान ने इस एरिया के ऊपर नियंत्रण करने के साथ साथ अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, एक अलग मजबूत राज्य की स्थापना कर दी गई उसके द्वारा। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण राज्य और मुगलों के हाथ से निकल गया। सबसे पहले हमने पढ़ा हैदराबाद, अवध, और अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो तीसरा स्टेट जो इसके अंतर्गत मुगल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण था और इनसे अलग हुआ, वो कौन सा, वो है बंगाल। कि किस प्रकार धीरे धीरे बंगाल भी मुगलों के शासन से बाहर होता चला गया, मुगलों के बाहर उन्होंने अपना नियंत्रण करना स्टार्ट कर दिया। इफ यू वांट डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड नाइस डे।